हेलो जी एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, पर मैं अच्छी नहीं हूँ आज, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, वो आगे बताएंगे हम आपको। और आज सावन के चौथे सोमवार की मेरी तरफ से सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमने भी आके पूजा पाठ कर ली थी महादेव की, जल्दी से बेलपत्री फूल हार चढ़ा दिया था बाबा को जल्दी से। और ना फिर पूजा पाठ करने के बाद हम चल दिए थे बाहर की तरफ, क्योंकि ना रात से ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और हाँ, आपको बताना भूल गई थी, मेरी तबीयत ना रात 3 बजे से इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी ना कि मैं सोच में पड़ गई थी। पता नहीं कि कल का व्रत रख पाऊंगी कि नहीं, पर कहते हैं ना हर मुश्किल में महादेव आपके साथ होते हैं। तो हम भी थोड़ा ठीक हो गए थे सुबह में, और जल्दी जल्दी पूजा पाठ कर ली थी नहा धो के हमने। और देखा तो रात से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, और ये पंछी भी बारिश का खूब मज़ा ले रहे थे। तो हम भी आ गए थे फिर नीचे खाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि हमारा तो व्रत था पर बाकी सबके लिए तो हमें बनाना था। तो हमने भी ना एक तरफ प्याज ब्राउन कर ली थी, और दीदी ने ना मूंग की दाल की पकौड़ियाँ तोड़ के रख दी थी अलग। तो मैंने भी झटपट मसाला भून लिया था उनका। फटाफट मसाला भूनने के बाद उन्हें पकौड़ियों को डाल दिया था उसमें, और देखा तो ये भी अपना दाना पानी चुगने आ गई थी। तो इसको भी हमने मिक्स करके ना इसमें हल्का सा पानी डाल दिया था, और इसको ना हमने लो फ्लेम पे रख दिया था बनने के लिए। तो ये तो हमारी बन के तैयार हो गई थी। और पापा जी शाम की सब्जी भी ना जल्दी ले आए थे तुरंत। तो हमने ना इसे बिन लहसुन प्याज का ही बनाता है कि व्रत वाले भी खा लें और बिन व्रत वाले भी खा लेते हैं ना। हमने इसकी भी छौंकने की तैयारी कर दी थी, और एक तरफ ना हमने हरी मिर्च और टमाटर और 2-3 सूखी मिर्चें ना तोड़ के रख ली थी। और फटाफट ना इसको भी हमने छौंक दिया था, और छौंकने के बाद ना इसमें हरा धनिया भी हमने ऊपर से डाल दिया था जल्दी, क्योंकि हमें ना पूजा के लिए बहुत टाइम हो रहा था। इस वजह से हमने यहाँ सब्जी चेक की थी, तो सब्जी भी हमारी आधे से ज़्यादा बन के तैयार हो गई थी। फिर हमने ना उसको भी ढक दिया था, और फिर आटा गूंथ के ना हम रोटियों की भी तैयारी करने लगे थे। तो हमारी देखो रोटियाँ भी बन के तैयार हो गई थी। कितनी छोटी छोटी फुली फुली मैं रोटियाँ बनाती हूँ। और फिर मैंने कहा था दीदी से, दीदी आप ना खीर की तैयारी कर लो। तो दीदी ने भी ना दूध और चावल डाल के खीर की तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। वो भी बहुत देर तक खीर चलाती रही। फिर उन्होंने चीनी और ड्राई फ्रूट भी काट लिए थे, तो उन्होंने ड्राई फ्रूट काट के एक तरफ रख लिए थे। और फिर देखा ना तो उन्होंने हल्का सा खौल आ गया था खीर में, तो फिर उन्होंने ड्राई फ्रूट डाल के, और उसको दीदी ने ना उसमें सब कुछ डालने के बाद उसको हल्का सा चलाने के बाद ढक के रख दिया था। थोड़ी देर बाद देखा तो हमारी खीर भी बन के तैयार हो गई थी, और रात का डिनर भी बन के तैयार हो गया था हमारा। फिर हम भी ऊपर आ गए थे प्रसाद लेके, और हमने जल्दी से बाबा जी को भोग लगाया, धूप बत्ती चिरागी जलाई, और फिर हम भी दुआ मांग के उठ गए थे बाबा जी के पास से। और फिर हम थोड़ी देर ना वहीं बाहर ही बैठ गए थे सब जने। तो दीदी भी ना पानी पी रही थी। पानी पीने के बाद ना हमने व्रत खोल लिया था अपना। और ये देखिए हमारे महिला मित्र के आगे आ जाते ही हमारा काटा है सॉरी, ये हमारे भांजे। फिर हमने भी ना बैठ के हंसी मजाक करने के बाद ना फिर अपना व्रत खोल लिया था। तो खीर इतनी अच्छी बनी थी, दीदी के हाथ की खीर बहुत ही अच्छी लगती है मुझे तो। और हम भी मिलेंगे इसी के साथ आपको कल सुबह नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय।